गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 10.3 से पहले के जो टॉपिक्स थे वो क्लियर कर लिए थे। आज 10.3 के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले क्वेश्चन में देखिए हमारा क्या लिखा हुआ है कि कैन अ पॉलीहेड्रॉन हैव फॉर इट्स फेसेस, मतलब क्या कि क्या किसी पॉलीहेड्रॉन के ये जो नीचे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जैसे 3 ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल या फिर एक स्क्वायर एंड 4 ट्रायंगल, क्या ये पॉसिबल हो सकते हैं। तो आपको बताना है कि जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं कि क्या किसी एक पॉलीहेड्रॉन में जो उसके फेसेस होते हैं उसमें केवल 3 ट्रायंगल हो तो वो पॉलीहेड्रॉन बन सकता है या नहीं, ये आपको बताना है। तो बताइए, आप ही बताइए सोच करके कि क्या कोई एक ऐसा पॉलीहेड्रॉन पॉसिबल है जिसमें 3 फेस हो केवल। तो मान लीजिए, देखिए 3 फेस मान लीजिए अगर ट्रायंगुलर ही आप ले लेते हैं, सपोज दैट ट्रायंगुलर ही ले लेते हैं अगर कोई पॉलीहेड्रॉन, तो भाई ये तो नीचे का बेस हो जाएगा आपका, ठीक है। ट्रायंगल, ये वाला एक ट्रायंगल तो नीचे आप रख दोगे बेस के रूप में। अब इस वाले साइड पर एक ट्रायंगल लगाओगे आप ऊपर की तरफ, ऐसे लगाओगे ना, ये ऊपर की तरफ ऐसे ट्रायंगल लगेगा। इस वाले मान लो इस वाले बेस पर, ये वाला बेस जो है सेकंड वाला, इस पर एक ट्रायंगल ऊपर की तरफ लगाते हो तो भाई कितना ट्रायंगल, एक तो नीचे बेस में था एक, ये एक साइड वाला 2 और ये एक साइड 3, तो 3 ट्रायंगल तो आपके ऑलरेडी हो ही चुके हैं। अभी ये वाला साइड पे एक ट्रायंगल लगाना बाकी है, ये अभी खुला हुआ है इधर से। तो अगर आप इधर से भी एक ट्रायंगल ऐसे लगा दे तो पूरा ढक जाएगा, लेकिन उतना ट्रायंगल ही नहीं है आपके पास क्योंकि यहाँ 3 ही ट्रायंगल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 ट्रायंगल से जो है, अगर आपसे कोई कहे कि केवल 3 ट्रायंगल में क्या कोई पॉलीहेड्रॉन पॉसिबल है, तो पहले का आंसर हो जाएगा नो। फॉर अ पॉलीहेड्रॉन देयर विल बी 4 और मोर देन 4 ट्रायंगल्स। मतलब क्या कि किसी पॉलीहेड्रॉन के लिए कम से कम 4 या 4 से ज़्यादा ट्रायंगल्स होने चाहिए। अब इसी का सेकंड वाला देख लीजिए, इसमें 4 ट्रायंगल है तो हाँ ये पॉसिबल हो जाएगा। ऐसे तीसरा वाले में देखिए एक स्क्वायर है और 4 ट्रायंगल है, बिल्कुल हो जाएगा। स्क्वायर को ऐसे नीचे रख देंगे, इधर से एक ट्रायंगल लगा देंगे एक, इधर से एक ट्रायंगल लगा देंगे 2, इधर से लगा देंगे ये 3 और ये वाला 4 आपका ऑलरेडी हो ही गया। ये वाला ट्रायंगल लेकर के 4, 1 2 3 4 ट्रायंगल हो गया और नीचे का आपका एक बेस हो गया, तो बस 5 हो गए टोटल, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, पहला क्वेश्चन हो गया कि पहले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में नो होगा, बाकी दोनों यस यस होगा। अगला, इज इट पॉसिबल टू हैव अ पॉलीहेड्रॉन विथ एनी गिवन नंबर ऑफ फेसेस। सिंपल सा, अभी ये इसका तो आंसर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ अभी कि यस पॉलीहेड्रॉन कैन बी पॉसिबल इफ नंबर ऑफ फेसेस आर 4 और मोर देन 4। मतलब क्या, नंबर ऑफ फेसेस अगर 4 हो और या फिर मोर देन 4, किससे 4 से ज़्यादा हो तभी जाकर के आप पॉलीहेड्रॉन बना सकते हो। जैसे ये पॉलीहेड्रॉन है आपका, मान लीजिए, तो इसमें कितने फेसेज हैं, नीचे देखिए ये वाला जो शेडेड है नीचे वाला बॉक्स, ये तो एक फेज ऑलरेडी हो गया यही, फिर एक इस साइड से, एक इसके सामने वाले साइड से 2, ये पीछे वाला 3 और ये एक इस साइड वाला 4, तो 4 ये और नीचे एक 5 फेस है कि नहीं है। तो किसी भी पॉलीहेड्रॉन को अगर बनाना तो कम से कम 4 या 4 से ज़्यादा फेस होने चाहिए, ठीक है। तो सेकंड का भी आंसर हो गया। थर्ड वाले में देखिए पूछ रहा है कि इसमें से कौन कौन से प्रिज्म है, ये बताइए। तो प्रिज्म के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि प्रिज्म के लिए फ्रंट और बैक, सामने का और पीछे का, वो ट्रायंगुलर शेप में होता है, ऐसे होता है प्रिज्म आपका। अब इसी पे इस किनारे पे जो है आपका क्या होता है, एक रेक्टेंगल होता है, इस किनारे पे आपका एक रेक्टेंगल होता है और इस किनारे पे भी आपका क्या होता है, एक रेक्टेंगल होता है। लेकिन सामने की तरफ, इस तरफ सामने से देखो और इसी के जस्ट पीछे जा करके यहाँ देखोगे तो ये ट्रायंगल के शेप में ही नजर आएगा, सामने भी और पीछे भी, तो वो प्रिज्म होता है। तो आपको बस उसी का ध्यान रखना है कि सामने का और पीछे का, फ्रंट और बैक दोनों जो फेस हैं वो ट्रायंगुलर हो, और बाकी जो है आपका, या फिर ट्रायंगुलर ना भी हो तभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए, एक जैसे होने चाहिए फेस। अगर ऐसा है तो वो प्रिज्म है, नहीं तो नहीं है। तो बताइए इसमें थर्ड वाले में, जैसे फर्स्ट वाला है, ये क्या, ये फ्रंट का, ये मान लीजिए ये फ्रंट है तो ये बैक, इन दोनों का शेप एक जैसा है, नहीं, तो ये हो ही नहीं सकता। हाँ ये देखिए अनशार्पन पेंसिल में फ्रंट वाला जैसा, जैसे सामने से दिखता है वैसे इस तरफ भी तो दिखेगा ना, तो ये प्रिज्म हो गया आपका। इसमें नीचे वाला देखिए स्क्वायर है, ऊपर तो एक केवल वर्टेक्स है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें बॉक्स में हाँ ये हो सकता है क्योंकि ऊपर वाला देखिए ये हिस्सा और इसी के नीचे वाला जो हिस्सा, ये हटा दूँ मैं ज़रा सा, एक मिनट, नीचे वाला जो हिस्सा यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया गया, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, तो नीचे भी ऐसे ही एक बॉक्स बनेगा इसी टाइप का, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, प्रिज्म हो जाएगा, ठीक है। तो पहले थर्ड वाले में दूसरा और चौथा प्रिज्म है, बाकी पहला और तीसरा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, हाउ आर प्रिज्म आर एंड सिलेंडर्स अलाइक। कह रहा है कि प्रिज्म और सिलेंडर्स जो है वो कैसे एक जैसे हैं, यही आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए प्रिज्म जो है आपका, प्रिज्म क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि प्रिज्म में आपका फ्रंट और बैक वो एक जैसे कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, ठीक है।
तो मान लीजिए आप ट्रायंगुलर प्रिज्म ही लेते हैं, तो ट्रायंगल प्रिज्म में पहला वाला जो सामने वाला हिस्सा है वो ट्रायंगल के जैसे रहेगा, पीछे वाला भी ऐसे ही दिखेगा बिल्कुल। अब इसको आपको क्या बनाना है, सिलेंडर। तो सिलेंडर ये कैसे बन सकता है, सिलेंडर ये तभी बन सकता है जब ऐसे ये 3 है, फिर ऐसे ये 4 हो जाए, फिर 5 हो जाए, फिर 6 हो जाए, फिर 8 हो जाए, फिर ऐसे मान लो ऐसे 10, 15, 20 ऐसे करके ये सारे साइड्स ऐसे ऐसे बढ़ते चले जाएँ, बढ़ते चले जाएँ, बढ़ते चले जाएँ, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि ये बढ़ते बढ़ते एक सर्किल के शेप में हो जाएगा। तो यही ट्रायंगल तब पॉसिबल है सर्किल के शेप में जब इसके नंबर ऑफ़ साइड्स बहुत बढ़ जाए। तो प्रिज्म जो है वो सिलेंडर एक जैसे हो सकते हैं कब, जब इसका जो आपका क्या है बेस जो है आपका जो फ्रंट साइड है, जैसे मैंने फ्रंट और बैक होता है, बेस या फिर टॉप कह सकते हो, जो भी कहो, वो क्या हो जाए, एक सिलेंडर सर्किल के शेप में हो जाए, मतलब उसके साइड्स बहुत बढ़ जाए। तो कहने का मतलब ये आप इसको ऐसे कह सकते हो कि अ प्रिज्म बिकम्स अ सिलेंडर एज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ इट्स बेस बिकम्स लार्जर एंड लार्जर। मतलब कि प्रिज्म के बेस का जो साइड्स जितने भी साइड हैं वो बढ़ते बढ़ते इतने बढ़ जाए कि वो सर्किल के शेप में हो जाए, तो वो क्या बन जाएगा, एक प्रिज्म सिलेंडर बन जाएगा। ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट में पिरामिड कैसे कोन हो सकता है। तो देखिए इसका फिगर तो आपको सामने यहाँ पे दिख ही रहा है। ठीक है, ये वाला ये फिगर है ना आपका, ये देखिए ये पिरामिड है ना। पिरामिड में नीचे वाला देख लीजिए, यही है आपका ये वाला बेस, बाकी ऊपर का स्ट्रक्चर तो कोन के जैसा ही है, नीचे इससे प्रॉब्लम है आपको। तो नीचे अगर इसको ये जो बेस है आपका ऐसे ऐसे करके बना हुआ है, और ये बढ़ाते 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 अगर इतना बढ़ जाए कि ये भी सिलेंडर सर्किल हो जाए, तो ऊपर वाला तो कोन जैसा है ही लग रहा है आपको, ऐसे कोन जैसा है ना। तो नीचे वाला बस वही है, तो इसमें भी वही कहेंगे कि इसका जो क्या बोलेंगे कि अ पिरामिड बिकम्स अ कोन। पिरामिड एक कोन तब बन सकता है जब द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ इट्स बेस, उसके बेस के नंबर ऑफ साइड्स हैं वो बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ जाए, मतलब बिकम्स लार्जर एंड लार्जर। ऐसे आप ये लाइन लिख देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि क्या स्क्वायर प्रिज्म क्यूब के जैसे हो सकता है। तो देखिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ, नो नहीं होगा। अब आपको ये रीज़न बताना है क्यों नहीं होगा, एक्सप्लेन लिखा है ना, तो ये आप सोचिएगा ज़रा सा। ठीक है, और करके इसको आप अपने कॉपी में कंप्लीट करिएगा। चलिए अगला मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए दिया हुआ है, ये फिगर दिया हुआ है, और इस फिगर में कह रहा है भाई कि वेरीफाई करना ऑयलर्स फार्मूला। तो 2 फिगर हैं, इन दोनों में से एक में मैं आपको बता देता हूँ, एक आप अपना कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैं पहले में बता देता हूँ। अब पहले में तो फिर आपको ऑयलर्स फार्मूला वेरीफाई करने के लिए 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, एफ, वी और ई। तो चलिए इसमें काउंट करिए कितना फेस है, आप लोग काउंट करिए और बताइए कितना फेस है जल्दी से। मैं बता देता हूँ, एफ इज इक्वल टू है 7, इसमें 7 फेसेज हैं। वर्टेक्स कितने हैं, वर्टेक्स इसमें 10 है, ये जो डॉट्स हैं यही वर्टेक्स हैं, 1 2 3 4 5, फिर ऐसे 5 नीचे हो जाएगा, एक छिपा हुआ है यहाँ पे वो नहीं दिख रहा आपको, तो ऊपर 5 और नीचे 5, 10 हो जाएंगे वर्टेक्स। ठीक है, तो काउंट कर लीजिएगा इसको। ऐसे एजेस कितने हैं, अगर एज की बात की जाए तो इसमें 15 एज है। ठीक है, तो बस अगर आपको वेरीफाई करना है एरर फार्मूला, तो फिर देन क्या लिखेंगे, एफ प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2, यही होना चाहिए। तो F7 प्लस वी कितना है 10 माइनस ई कितना है, ई है आपका 15 इज इक्वल टू 2। तो ये 17 माइनस 15 इज इक्वल टू 2, तो ये 2 इज इक्वल टू 2, यही हो गया आपका वेरीफाई। ठीक है ना, तो 2 इज इक्वल टू 2 मतलब ये LHS इक्वल टू क्या आ गया, RHS। तो ये हो गया वेरीफाइड, बस ऐसे लिख दीजिएगा वेरीफाइड। ठीक है, हो गया आपका। सेकंड वाला कर लीजिएगा आप खुद ही। अब मैं आगे चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि आयलर्स फार्मूला की हेल्प से अननोन क्वांटिटी पता करनी। तो मैंने आपको बताया था आयलर्स फार्मूला जब बताया था उसी समय कि इसकी हेल्प से हम पहले तो ये पता कर सकते हैं कि कोई भी फिगर पॉसिबल है या नहीं। दूसरा, इसकी हेल्प से अगर हमें कोई फिगर के 2 क्वांटिटी दी हो तो तीसरा हम निकाल सकते हैं। मतलब जैसे मान लो फेस और एज दिया हो तो हम वर्टेक्स बता सकते हैं, या एज और वर्टेक्स दिया हो तो फेस बता सकते हैं, ऐसे कुछ। तो इसमें देखिए 3 टाइप के क्वेश्चन हैं, तीनों में से एक मैं बता देता हूँ आपको। जैसे इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है, मान लीजिए जैसे इसमें पहले वाले में ही देखिए फेस पता करना है जबकि वर्टेक्स और एज दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे, एफ प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू क्या होता है 2। एफ पता करना है आपको तो इसके जहाँ एफ रहने दो, वी की जगह क्या लिखेंगे 6 माइनस ई की जगह कितना है 12 इज इक्वल टू 2। तो एफ और ये प्लस 6 माइनस 12 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा इज इक्वल टू 2, या फिर एफ इज इक्वल टू 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8। तो फेस कितना आ गया आपका 8 आ गया भाई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, यहाँ फेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 8 हो जाएगी। ठीक है, बस ऐसे पहला मैंने बता दिया, बाकी 2 आप खुद कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, नंबर 8 में दिया कि क्या ये पॉलीहेड्रॉन पॉसिबल है जिसमें 10 फेस हो, 20 एज हो, 15 वर्टेक्स हो। तो सिंपल सी बात है, मैंने ये बताया था कि आपको कि ये हम कैसे बता सकते हैं, आयलर्स फार्मूले से। अगर आयलर्स फार्मूला वेरीफाई होगा मतलब उसमें LHS और RHS बराबर आएंगे
तो ये फिगर पॉसिबल होगा, नहीं तो नहीं। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे इफ़ क्या क्या दिया है नोट कर लो। फेस 10 है ना, तो इफ़ एफ इज़ इक्वल टू 10, एच कितना है, ई इज़ इक्वल टू 20 है, और वर्टेक्स वी इज़ इक्वल टू क्या है 15। अगर इतना है तो देन लिख देंगे बाई आयलर्स फार्मूला, ऐसे लिख लीजिएगा। बाई आयलर्स फार्मूला क्या हो जाएगा भाई, F10 प्लस एफ प्लस वी कितना है 15 माइनस ई कितना है 20 इज इक्वल टू 2। तो F प्लस वी होता है ना, ये प्लस होगा F प्लस वी, तो 15 ये 25 माइनस 20 इज इक्वल टू 2। तो ये कितना आ जाए 5 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये 5 इज इक्वल टू 2 होता है नहीं, इसका मतलब LHS इज़ नॉट इज इक्वल टू RHS। अब अगर ऐसा नहीं है इसका मतलब नो दिस फिगर कांट बी पॉसिबल, लिख दीजिएगा नो दिस फिगर कांट बी पॉसिबल, ये फिगर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से देखा आपने कि कैसे हमने जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इस तरीके से ये आपका एक्सरसाइज भी खत्म और ये चैप्टर 10 भी खत्म। अब अगले वीडियो में हम अपने अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे। ठीक।